ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों में लिपट गई। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का के बाद का सोमवार 5 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14 तथा पद संख्याएं 22 से 33 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 8 से 15 तक। कुछ धर्मी नारियों को प्रभु ईसा के प्रति अनन्य प्रेम था। वे बड़े सबेरे ईसा के मृत शरीर पर प्रथा के अनुसार इत्र लगाना चाहती थीं। इन धर्मी महिलाओं ने ईसा के जीवनदायी वचन को सुना था, अब उनकी अनुयायी भी बन गई थीं और उनकी शिक्षा पर चलकर मुक्ति और अनंत आजादी का अनुभव की थीं। जैसे संत लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2 में लिखते हैं कि कुछ नारियां भी थीं जो ईसा के पीछे पीछे चलती थीं, जो दुष्ट आत्मा और रोगों से मुक्त की गई थीं। ये वही नारियां थीं। इन नारियों का बड़े सबेरे उठकर कब्र की ओर जाना, प्रथा के अनुसार उनके इत्र विलेपन करने की योजना, उनके आध्यात्मिक समर्पण भावना, उनका अति उत्साह और इन नारियों का प्रेम और निष्ठा इस बात को प्रदर्शित करती है कि वे बड़े सबेरे उठी और ईसा की कब्र की ओर जा रही थी। यही उनके आध्यात्म का हिस्सा है और बड़ा महत्वपूर्ण है। यही कारण रहा होगा कि पुनर्जीवित ईसा मसीह ने सबसे पहले अपने चेलों से पहले इन धर्मी नारियों को अपना प्रथम दर्शन दिया। नारियों के लिए समर्पण का आध्यात्म अधिक उचित मालूम पड़ता है। पुरुष अधिक तर्कवादी और ज्ञानवादी होते हैं। वे ज्ञान पर भरोसा करते हैं। वे अधिक संदेह भी करते हैं, जैसे थॉमस ने किया। पुनर्जीवित ईसा को पाकर ये नारियां दंडवत किए और पुनर्जीवित ईसा के चरणों में लिपट गई। यह उनके नारी स्वभाव को प्रकट करता है और यह उनके आध्यात्म का हिस्सा है। अतः आध्यात्म में यह निर्णायक नहीं है कि आप कितना जानते हैं, कितना ज्ञान इकट्ठा किए हैं, लेकिन आध्यात्म में यह निर्णायक है कि आप कितने समर्पित हैं, कितने विनम्र हैं, कितने होश में हैं, चेतनशील हैं और संवेदनशील हैं। नारियों के आध्यात्म से ये चीज जुड़ा हुआ है। प्रभु ईसा जो स्वर्गिक पिता ईश्वर के साक्षी थे, पिता के पास से आए थे और पिता के बारे में साक्ष्य देते रहे। उनका चिन्ह, चमत्कार और चंगाई पिता ईश्वर के बारे में साक्ष्य था। इन धर्मी नारियों को ईसा ने अपने पुनरुत्थान का साक्ष्य बनाया और उनसे कहा कि तुम मेरे भाइयों के पास जाओ और उनको बताओ कि मैं जी उठा हूं। तुम मेरा साक्षी बनो। आज के पहले पाठ में संत पेतरुस पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर एक बात कहते हैं कि प्रभु ईसा परम पावन ईश्वर के प्रतिरूप हैं। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे
Jesus was the representative and reflection of God. ईसा सत्य और पूर्णता के जीवन के साक्षी थे। आपने उन्हें मार डाला और पिता ईश्वर ने उन्हें फिर पुनर्जीवित किया। संत पेतरुस ने दूसरी बात कही है कि जिस तरह से प्रभु ईसा पिता ईश्वर के साक्षी थे, पिता ईश्वर के नाम से आए थे, अब हम पुनर्जीवित ईसा के जीवंत साक्षी बन गए हैं। पेतरुस कहता है कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है और इस साक्ष्य को नहीं रोका जा सकता। प्रभु यीशु के जाते ही संत पेतरुस अधिकृत प्रतिनिधि बन गए। He became an authorized representative. आइए हम भी अपने प्रार्थनामय जीवन के द्वारा, आदर्श मसीही जीवन के द्वारा पिता ईश्वर का और प्रभु यीशु का जीवंत साक्षी बने। पवित्र आत्मा हम सभी को पिता ईश्वर का और प्रभु यीशु का साक्षी बनाए। आमीन।